क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट गिवन निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। देखिए बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक दिया है। समझे इसको, मैंने इसमें ये लास्ट में कराया था, ये दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। यानी कि ये जो प्रथम किलोमीटर चलेंगे हम, उसका किराया 15 रुपये। उसके बाद जो भी किलोमीटर बढ़ेगा आगे, हर किलोमीटर का किराया 8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो यानी A1 हम प्रथम किलोमीटर चले, इसको A बोलते हैं, और ये आपका 15 रुपये लग गया। अतिरिक्त किराया A2, ये आपका A हो गया, और ये अतिरिक्त किराया बढ़ रहा है तो उसको D बोलेंगे आप। किराया बढ़ रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, तो A प्लस D 15 प्लस 8, तो 2 किलोमीटर पे हमारे 23 रुपये हुए। इसी प्रकार A3 A प्लस 2D मीन्स प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रति किलोमीटर 8 रुपये, तो 2 किलोमीटर का 2 इंटू 8 15 प्लस 16, ये आपके 31 रुपये हो गए। अतः ये क्या आ रहा है, एपी आ रहा है, अतः एपी है। क्योंकि फर्स्ट डिजिट 15, सेकंड 23 हो गई, 8 जोड़ने पर फिर 8 इसमें जोड़ेंगे 31 हो गया। इस प्रकार आगे सुवन बढ़ता जाएगा। अतः ये एपी है, क्योंकि हर किलोमीटर में 8 रुपये जुड़ेगा, इसलिए ये क्या है, एपी है। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का, सेकंड देखिए, क्वेश्चन में आपको सुना देता हूं। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप, बाहर जो वायु निकल रही है पंप के द्वारा, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो माना x मान के करेंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैं मान लेता हूं 64। माना जो x है बराबर 64 लीटर मान लिया मैंने। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, और कुछ नहीं है।
सभी बच्चे आसानी से कर पाएंगे। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 भाग 64 का बाहर निकाल दिया। एक 64 का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो अब देखो, यानी जो हमारा A1 आएगा 64 गुणा 1/4, तो ये आपका आ गया 16 लीटर। 16 लीटर निकला। शेष कितना बचा? हमने 64 लीटर का सिलेंडर भरा हुआ है, तो 64 में से 16 गए, 14 में 6 गए तो 8, 5 में से गया तो 4, 48 लीटर बचा। अब गैस के सिलेंडर में गैस 48 लीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48 का 64%, 48 का 1/4 भाग, ये आपका A2 होगा जो बाहर निकलेगा, यानी 48 गुणा 1/4, 4 से काटा तो ये आ गया 12 लीटर। शेष कितना बचा अब आपका? 48 में से 12 गए, 6, 36 लीटर गैस बची। एक और निकाल लेते हैं हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 का 1/4 भाग बाहर निकल रहे हैं, तो 36 ये आपका हो गया A3, तीसरा पार्ट। 36 गुणा 1/4 बराबर 9 लीटर आ गया आपका। और शेष कितना बचा? 36 माइनस 9 बराबर 27 लीटर। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में जो है, आप दोबारा देखें इसको। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो ये AP में है या नहीं है? हर बार निकाल रहा है, लेकिन यहां देखो पहले कितनी निकाली। सबसे पहले 16 लीटर, फिर 12 लीटर, फिर 9 लीटर। ये AP में नहीं है आपका। मैं मान लेता हूं A1 16, A2 12, A3 9। तो यहाँ क्या है, अगर D निकालते हैं हम, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 12 माइनस 16 तो -4, फिर एक D और निकाला A3 माइनस A2, A3 हमारा 9 है, 9 माइनस 12 तो ये आया 3, जो D इक्वल नहीं है, D समान नहीं है, तो AP नहीं है, AP नहीं है, ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने। अतः ये जो
सीक्वेंस दी हुई है ये एपी में नहीं आएगी। और शेष बची हुई गैस का भी देख लें हम। पहले 64 है, फिर 48 है, 36 आ गया, फिर 27 आ गया। इसको घटाएं हम तो भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, नोट करें आप इसको। थर्ड क्वेश्चन है इसका आपका, ये कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम खुदाई की लागत यानी A1 दे रखा है, ये A इज इक्वल टू 150 और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये, D बराबर 50 रुपये दे रखा है। ठीक है, पहला मीटर फर्स्ट मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये, उसके बाद जितने भी पर मीटर है प्रति मीटर, और ये 1 मीटर है, 1 मीटर ये जो दे रखा है ये 1 मीटर का दे रखा है और वो प्रति मीटर, प्रथम ये प्रथम 1 मीटर, क्लियर कर देता हूं इसको। प्रथम 1 मीटर जो पहला मीटर है उसके 150 रुपये और प्रति मीटर अगले, तो ये आपका एपी बन गया। इससे देखने से ही मालूम चल रहा है ए इज इक्वल टू 150 और A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी 150 में दूसरे मीटर चलेगा तो 50 छोड़ गए आपके, तो 200 रुपये हो गए। तीसरा मीटर खोदेगा तो A प्लस 2D यानी 150 प्लस 2 गुणा 50, ये 250 रुपये हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ A4 A प्लस 3D 150 प्लस 3 इंटू 50, तो 150 और 150 ये 300 हो गए आपके। तो आप यहाँ देख रहे हैं 150 कॉमा फिर दूसरे पे 200 दिए, 50 का अंतर आ गया, फिर 250 आ गए, फिर 300 आ गए, तो ये किसमें एपी है। ओके, ये आपका एपी हो गया, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, खाते में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। चक्रवृद्धि ब्याज
एपी में नहीं होता है, एपी में नहीं होता है। ठीक है जी, 1 नंबर का आएगा। और सरल ब्याज एपी में होता है, सरल ब्याज एपी में है। दोनों का डिफरेंस देखें अभी। यहां इन्होंने ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका फार्मूला होता है आपका P, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और T। यहां इसके लिए दे रखा था, इसमें P दे रखा है आपका P इक्वल टू 1000 और R इक्वल टू 8% दे रखी है पर एनम। अब प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है ये क्या है आपका? मिश्र धन है ये। अब देखो एक वर्ष के लिए निकालते हैं हम, तो 1000 1/1 प्लस 8/100 और घात 1 लगाएंगे। टी बराबर यहाँ लिख लेते हैं, प्रथम टी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर काफी है। तो अब देखिए 1000 एलसीएम लेके 100 प्लस 8 1000 गुणा 100 8/100 ये चल ही रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके और 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 1080 रुपये। इसको A1 मान लेते हैं हम। A2 2 वर्ष के लिए 1000 1/1 प्लस 8/100 पावर 2 आ जाएगी 2 वर्ष के लिए, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो 108 आ जाएगा ये आपका ऐड होके अपॉन 100 और 2 टाइम्स। सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट बता रहा, लिखना है आपको। एपी नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज एपी होता है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं होता है। 100 गुणा 108/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 108 इंटू 108 करेंगे आप, तो 108 इंटू 108 करें, रफ कर रहे हैं। 8 19 64 की 4 और 8 फिर 0 से 108 तो 4 6 8 2 16 की 6 से 1 11,664 टोटल 64 की 4 हासिल 64 हो गया 8 एकम 8 0 8 1 और इसमें 10 का डिवाइड और करना है तो ये यहाँ आएगा। 10 से डिवाइड करने पर लिख देता हूँ पहले, चौसठ है डिवाइड बाई 10, ये 1 0 रह गई थी यहाँ की, तो 1166 रुपये 40 पैसे ये आ गया आपका। अभी तीसरा और निकालते हैं तो वो इससे ज़्यादा आएगा और एक सीक्वेंस नहीं आएगी। मैं तीसरा निकाल के दिखा देता हूँ, इसको नोट कर लेंगे हम एक तरफ। 1080 और घात यहाँ 3 लगा देते हैं हम,
इसको A1 हो गया ये आपका, ये A2 हो गया और A3 निकाल लेते हैं तो पावर 3 लग जाएगी आपकी, यहाँ पावर 3 हो जाएगा ये। और देखें हम 1000 गुणा 108, तीन पावर हो गई तो 108 गुणा 108, 3 टाइम्स आएगा ये। और 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स आएगा। एक समझाने की प्रक्रिया, ये एक नंबर का सवाल आपको बहुत टाइम वेस्ट कराएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गई, तो ये आपका आ गया। देखो इन दो का गुणा तो मैंने अभी कराया आपका 11 664, अभी 108 का और करेंगे इसमें, और बटे ये आपकी ये आ गई 3 जीरो हो गई। अब देखिए इसमें 108 का गुणा कर रहे हैं, 8 छक 32 की 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छिंग 48, 48 और 5 53 की 3 हासिल 5, फिर 8 एकम 8, 8 छक 32 दोबारा देखना, 8 छक 32 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छिंग 48 और 5 53 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, और 8 एकम 8 और 1 9, 0 0 ये आपका 0 5 है, फिर 1 से 4 6 6 1 1 और बहुत लेंदी है बहुत, 2 1 7 9 15 2 11, तो ये आपका आ गया 12 5 9 7 1 2 और 3 जीरो हैं, तब तक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये A3 आ गया। अब ये किसी भी एक कॉमन सेंस नहीं है, 11,000 हो गए यहाँ, और ये सीधे 12 है। देखो AP है कि नहीं, मैं भी कराता हूँ उसको। D यहाँ समान आ रहा है कि नहीं, D A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हमारा है 6.4 माइनस, यही कर देता हूँ इसको, जीरो 4 6, 16 में 60 गए तो 8 और 10 में गए 86 आई। अब ऐसी D अगला A3 माइनस A2, तो ये आपका आया A3 12 और 11 66.40, 2 1 3 पॉइंट लगा देंगे, 9 में से गए तो 3, 5 में से गए तो 1 और 1, यहाँ 113 आ रहा है, तो D बराबर नहीं है, D नॉट इक्वल, तो चक्रवृद्धि व्यास नॉट AP, चक्रवृद्धि व्यास AP में नहीं होता है। उबाऊ कैलकुलेशन है इसकी, टाइम वेस्ट होगा, सीधा लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज AP में नहीं होता है, और सरल ब्याज AP में होता है आपका। देखिए सरल ब्याज का ही बता देता हूँ आपको, लेंदी है पर आपके समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये 8th के बाद 10th में ही पढ़ाया जाता है। CBSE बोर्ड में
सरल ब्याज होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज। यहाँ ब्याज आता है, अमाउंट नहीं आता। तो PRT अपॉन 100 होता है, हिंदी वाले देख लें। P मूलधन है, P मूलधन है, रेट दर है, T समय। तो पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, तो 1000 था, यहाँ 1000 से ही निकालें। 8 था आपका, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कहेंगे आपकी, 10 गुणा 8, 80 रुपये ब्याज हो गया। तो आपका A1 हो गया, A = 1000 प्लस 80 ब्याज को जोड़ देते हैं, तो 1080 हो गया A1। अब A2 दूसरा SI निकालें, दूसरे साल का, 1000 × 8, समय 2 साल, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 160 रुपये हो गए। और इसका भी A2 निकालेंगे तो 1000 प्लस 160, सरल ब्याज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, 1160। तो A3 SI, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे, ये दूसरा था, तो 1000 × 8 × 3 अपॉन 100, 8 24, 240। तो ये देखेंगे आप, ब्याज भी 80, सरल ब्याज 80, 160 बढ़ गया, फिर 240, यानी 80 बढ़ते जा रहा है हर एक में। तो स्टार्टिंग में 80 आया, फिर 80 बढ़ गया, फिर 80 बढ़ गया। तो 8% के हिसाब से ये AP होता है। और यहाँ A3 भी निकाल लेंगे तो अमाउंट भी AP में आएगा, 1000 प्लस 240, तो ये आपका आ गया 1240। आप इन तीनों को निकाल लें, तो ये किस में है, AP में है। ओके, D समान आएगा। तो ये आपका फर्स्ट 5.1 कंप्लीट हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों को बताएं, शेयर करें इसको। और आपको फिर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आ जाए तो 1 नंबर के लिए आएगा, सरल ब्याज में आ जाए तो AP है और चक्रवृद्धि ब्याज नॉट AP।